सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था और आप सभी को कहा था कि इंडियन आर्मी की नई भर्ती आ रही है और इसके फॉर्म अप्लाई फरवरी महीने से स्टार्ट हो जाएगा और पोस्ट की संख्या 50,000 प्लस रहेगी। और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। फाइनली इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज बता दिया गया है कि जो आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं 2024 और 25 की वाली भर्ती का, उसका फॉर्म अप्लाई फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक मतलब आपके देखिएगा फरवरी 8 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। आज से कुछ दिन पहले मैं आप सभी को वीडियो बनाया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों को में डाउट है कि अब की बार अग्निवीर की भर्ती में एज रिलेक्शन मिलेगा, एज हमारा कितना रहेगा, कब से लेकर कब तक हम इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की गणना कब से होगी, एज, हाइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अग्निवीर की अगर नई वाली भर्ती की बात करें तो सबसे पहले लोगों के मन में टेंशन है कि उम्र की गणना कब से होगी, हमारा एज कब से कब तक लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर हम लोग एज की बात करें तो इंडियन आर्मी में जितने भी दोस्तों ट्रेड होते हैं, चाहे दोस्तों वो आर्मी जीडी हो, आर्मी टीडीएन हो, आर्मी टेक्निकल या आर्मी क्लर्क की भर्ती हो, इन सभी के लिए जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो कब से कब तक की जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 तक आपकी उम्र की गणना की जाएगी। मतलब दोस्तों 17 वर्ष से लेके आपके 21 वर्ष तक उम्र होगा तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और आर्मी की एक और भर्ती आती है जो कि दोस्तों आपकी होती है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती। इसमें भैया आप पे क्या है, उम्र में भैया आपको छूट मिल जाता है। अब दोस्तों जिसे हम आर्मी एनए की भर्ती कहते हैं और इस भर्ती में आपका क्या होता है, आपका जो एज होता है वो होता है वो शायद 18 नहीं दोस्तों 17 ही होता है। 17 से लेके वो आपका 23 साल तक का उम्र है तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, जिसे हम आर्मी एनए की भर्ती कहते हैं। ये आर्मी के साथ नहीं आती है, ये अलग भर्ती होती है, ठीक है। ये आर्मी की जो एनए की भर्ती होती है ये परमानेंट भर्ती होती है, ये आपके 4 साल वाली भर्ती नहीं होती है, परमानेंट भर्ती है। और बाद बाकी अग्निवीर की जितनी भर्ती आती है ये सब दोस्तों 4 साल वाली भर्ती है। और इस क्या इसमें अब की बार इलेक्शन मिलेगा, तो जी हाँ, आर्मी ने अब की बार एक प्रपोजल दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्शन को लेके कि अब की बार दोस्तों जो आर्मी टेक्निकल की भर्ती होती है, यहाँ टेक्निकल की भर्ती है, इसमें जो आपका एज है वो भैया 17 से लेकर 23 वर्ष करने के लिए आर्मी ने प्रपोजल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। और मेरे दोस्त आर्मी का भी जो फॉर्म अप्लाई फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो इसका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं देगा, एग्जाम के लिए मात्र आपको 1 से 1.5 महीना देने वाला है। तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और जिस बच्चे के पास एज है आर्मी में जाने का, मेरे दोस्त बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ हमें प्रैक्टिस सेट भी मारना है और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूँ, जो किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट बुक है। इसमें दोस्तों क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी क्वेश्चन के बेस पे दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है, जिससे आपको क्वेश्चन का पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। आर्मी क्वेश्चन भी 90% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा, सेम क्वेश्चन होता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा प्रिपरेशन करोगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेक्शन ले सकते हो। आर्मी जो आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है बहुत हार्ड नहीं होता है। इस बुक से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला अग्निवीर में। तो ये बुक आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली किरण पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट बुक है, और इससे आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म रीजनल की गारंटी है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई को करने के लिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूं अग्निवीर का कि आपका दोस्तों क्या क्या रहने वाला है अग्निवीर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अग्निवीर में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। एक चीज और बताऊं, डॉक्यूमेंट के लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान है। तो ये फॉर्म अप्लाई का डेट से पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया, उससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर भैया आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है उसकी भी मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्यूमेंट ही मेन चीज होता है। तो डॉक्यूमेंट में हमारा क्या होता है, देखिए डॉक्यूमेंट में भैया जो भी बच्चा, ठीक है, आर्मी टीडीए में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, टेक्निकल हो गया या ट्रेड्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है भैया, वो सिर्फ मैट्रिक पास ही नहीं, अगर वो दोस्तों 8वीं कक्षा भी पास है तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 क्लास आप पास हो, उसके मार्कशीट को दोस्तों, ठीक है, जो आपके एजुकेशन के डायरेक्टेड होंगे उसको दोस्तों, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हो गए स्कूल के, वो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गए, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, वहां से आपको सिग्नेचर करा के आना है 8 क्लास वाले पे। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हम कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, इसे भी आपको रेडी कर लेना है। ये दोस्तों क्या है, फॉर्म अप्लाई की डेट से पहले, मतलब दोस्तों अभी आप फॉर्म अप्लाई तो आपका 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले का आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एक कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट जैसे एसी एसटी ओबीसी, ठीक है, इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों आपको रेडी करना पड़ेगा। वो भी सेंट्रल फॉर्मेट का आपको रेडी करना पड़ेगा, स्टेट फॉर्मेट का यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। चाहे वो तहसीलदार से आप उसको लेके आओ, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लाओ, लेकिन वो आपको लेना पड़ेगा, वही फोटोग्राफ के साथ, ठीक है। फोटो वाला दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके रीजनल सर्टिफिकेट, अब रीजनल सर्टिफिकेट आप कास्ट में ही मेंशन कर दिया जाता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये दोस्तों कोई भी आपका ऐसा नहीं कि आपको बनाना ही पड़ेगा रीजनल सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन कर दिया जाता है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उसके बाद दोस्तों स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, तो कुछ नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल आपको एक लिख के दे देगा कि आप स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, ये वो लहसुन अचार, और वो आपको लिख के दे देगा, काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहां से लाते हो, तो आपके जो एरिया में जो सरपंच होते हैं, सरपंच हो गया या स्कूल के टीचर हो गए, उनसे बनवा के आप ला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो लोग आराम से लिख देते हैं, एक तो प्लेन पेपर में लिख देंगे और वहां का स्टैम्प मार के दे देंगे, वो उससे हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको मानते हैं अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये अनमेरिड सर्टिफिकेट भी अपने आप तहसील से जाकर बनवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। या अपने सरपंच से भी लिखवा सकते हो कि भैया आपने शादी नहीं की है, एक स्टैम्प मार के दे दीजिए, क्या दिक्कत है। अब आप शादी तो आपने किया नहीं होगा, अब 17 से क्या बोलते हैं 21 साल की उम्र में ब्याह थोड़ी कर लोगे मेरे दोस्त, है इतना भी जोश तो नहीं होगा आपके अंदर, हमें ही पता ही है। तो यहाँ से दोस्तों अनमेरिड सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो दोस्तों आर्मी में अगर आपका रिलेशन वगैरह है तो वहां पे एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। देन दोस्तों अगर आपने एनसीसी का बेनिफिट आप ले रहे हो तो फिर आपको एनसीसी ए बी, ठीक है, सी का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स कोटा से अगर बेनिफिट ले रहे हो तो उसका भी दोस्तों आपको सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। और पेन कार्ड, आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, ठीक है, पेन और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और टैटू में दोस्तों अगर आपने किसी रिलीजन का नाम लिखा हुआ है अपने, जैसे कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो छोटे आकार में, तो वो चल जाएगा, बट अपना नाम लिखा होगा तो वो नहीं चलेगा। ये चीज आप यहाँ पे देख लेना, टैटू के बारे में साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। और आधार कार्ड हो गया, ठीक है। और ये आपके दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको बना लेना है। ये आजकल बहुत बड़ी चीज नहीं, 50 रुपए देके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, वो आपको बना लेना है। उसके बाद पेन कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। और पेन कार्ड, आधार कार्ड में बहुत ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें जो कि डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करके रख लो, क्योंकि इसका 8 फरवरी से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है 50,000 पोस्टों के लिए। छोटी मोटी वैकेंसी है नहीं, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इसके लिए भैया अच्छे से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और भैया कितना क्या एज मांगा, तो एज के बारे में तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब बाद बाकी मैं आपको थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि इसका एज क्या होता है। देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था दोस्तों, आपका 17 से लेके 21 वर्ष का आपका उम्र, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अग्निवीर, जीडी, जनरल ड्यूटी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैट्रिक पास में दोस्तों आपके सारे सब्जेक्ट मिला के 45% का नंबर होना चाहिए और पर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए एवरेज में, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। देन दोस्तों अगर आप अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आपका +2 पास होना आपको बहुत जरूरी है। और आपका क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसमें एग्रीगेट 40% का मार्क्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। और यह तो दोस्तों आपने मैट्रिक के बाद 50% एग्रीगेट में, ठीक है, जैसा है दोस्तों आपने आईटीआई वगैरह किया हुआ है, मैकेनिकल हो गए, मोटर डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटर, ये सब यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है। तो इसमें आपने दोस्तों आईटीआई वगैरह किया है तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एज आपका 17 से 21 साल का ही मांगा जाता है। फिर दोस्तों अगर आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या है, तो क्लर्क में भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आपको +2 पास होना बहुत जरूरी है। देन दोस्तों आपका टोटल जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे दोस्तों साइंस हो, आर्ट्स हो, ठीक है, किसी में भी दोस्तों आपने +2 पास किया उसमें आपका 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो ही दोस्तों आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लर्क चाहे स्टोर कीपर की बात कर ले तो। और इन सब में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका एज जो होना चाहिए आपका 17 से 21 साल का ही उम्र मांग लिया गया। फिर दोस्तों अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए 10वीं पास होता है, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए क्या है, 33% आपका हर सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए, तब आप इसके फॉर्म को आराम से अप्लाई कर पाओगे। और देन दोस्तों एक और भी भर्ती आती है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 8वीं पास होना बहुत जरूरी है और परसेंट 33% होना चाहिए। और 8वीं पास में दोस्तों आपके एजुकेशन इंस्पेक्टर का सिग्नेचर वगैरह सब कुछ जो मैंने डॉक्यूमेंट में बताया वो चीज आपके पास होना चाहिए, तब इसी फॉर्म का आराम से अप्लाई
कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देन दोस्तों एज के बारे में तो यहाँ पे दिया ही गया है, एज ग्रुप के बारे में जितने भी दोस्तों, चाहे वो अग्निवीर जीडी हो, चाहे अग्निवीर क्लर्क हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, आर्मी अग्निवीर टेक्निकल हो, टीडीएन की भर्ती हो, सबके लिए 17 से 21 साल मांगा गया है। हाइट दोस्तों आपके अग्निवीर जो आपके क्लर्क होती है इसमें 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है, वरना साहब में 170 सेंटीमीटर की हाइट मांग लिया जाता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और चेस्ट आपका नॉर्मल 70 सेंट, 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। इसमें दोस्तों सारी जानकारी दी हुई है, आप इसके देख सकते हैं, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको हाइट में छूट वगैरह मिल गया है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपने एनसीसी वगैरह किया है तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। एनसीसी अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया है तो आपको दोस्तों 20 मार्क मिलने वाले हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने आईटीआई किया है, ठीक है ना, 10th के बाद आपने आईटीआई किया हुआ है, 2 इयर्स का आईटीआई कोर्स किया तो आपको 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 इयर्स का आपने डिप्लोमा 2 या 3 इयर्स से किया तो 30 मार्क मिलेगा, ठीक है। 12th पास के साथ आपने आईटीआई किया हुआ तो 30 नंबर मिलेगा। 12th पास के साथ आपने 2 इयर्स का आईटीआई कोर्स किया तो 40 नंबर मिलेगा। और 12th के साथ डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 50 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। बोनस मार्क ये है, आपके बोनस मार्किंग मिलने वाला है। बाकी दोस्तों और भी स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए भी यहाँ पे बोनस मार्किंग वगैरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्पोर्ट्स इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया और रिप्रेजेंट किया हो तो 5 नंबर 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलने वाला है, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और सी है तो आपको पूरा दोस्तों 20 नंबर आपके बोनस मिलने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रिपब्लिक डे में अगर आपने पैरेड किया हुआ है एनसीसी के दौरान तो आपको 25 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये पेमेंट वगैरह का है कि आपका पे सैलरी क्या होगा, पैकेज क्या रहने वाला है। अगर आप भर्ती होते हो 4 साल वाली में तो ये आपके पैकेज का सिस्टम बनाया गया है। तो पैकेज के बारे में जान के आप क्या करोगे, इसमें कोई मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं। अब बाकी रहा दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का बात। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। और जो अगर हम लोग इसके बात करें एग्जाम के बारे में, इसके एग्जाम में क्या क्या होते हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है कि इसके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्या आता है। तो देखिए जो अग्निवीर का एग्जाम होता है ना, चाहे दोस्तों आप अग्निवीर में किसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो अग्निवीर आप जीडी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चाहे दोस्तों ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। देखिए अग्निवीर का जो जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कितना क्या आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस का आपका 15 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, ठीक है। और आपको दोस्तों टोटल आपका जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 60 मिनट का आपको टाइम मिल जाता है। जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, मैथ का 15 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। टोटल दोस्तों क्वेश्चन होते हैं 50, नंबर होता है 100, और आपको टाइम कितना मिलता है, 60 मिनट का टाइम मिल जाता है, ठीक है। 60 मिनट के टाइम के अंदर ही दोस्तों ये सब कुछ आपको क्लियर करना है। और देन दोस्तों ऐसे ही आपके एग्जाम के सिलेबस है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबसे पहले आप रेडी कर लो, क्योंकि आप अग्निवीर में अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ सही होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम पास करोगे, इसका आपका फिजिकल होगा, फिजिकल कितने नंबर का होता है तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि फिजिकल कितने नंबर का कराया जाता है। तो जो हमारा फिजिकल होता है टोटल 100 नंबर का फिजिकल कराया जाता है अग्निवीर में। और इस चीज के बारे में आपको ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका जो फिजिकल होगा टोटल 100 नंबर का होता है। और फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले इसका फिजिकल में सबसे ज्यादा नंबर इसके रनिंग में मिलता है। अगर आप फिजिकल दोस्तों ग्रुप 1 में आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट 30 सेकंड में आपने रनिंग कंप्लीट कर दिया तो आपको 60 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस में, ठीक है। और अगर दोस्तों आप ग्रुप बी में अगर रनिंग क्वालिफाई करते हो 5 मिनट 31 सेकंड या 45 सेकंड में तो आपको 48 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और पुलअप्स दोस्तों आपको टोटल 10 मारना है और उसमें आपको नंबर मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। आपको कितने भी नंबर यहाँ पे दिए जा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देन दोस्तों पुलअप्स में आप अगर अच्छे से पुलअप्स मारते हो, 10 के 10 अच्छे मारते हो तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा। पुलअप्स 9 अच्छे से मारते हो 33 नंबर मिलेगा, 8 मारते हो तो 27 नंबर मिलेगा, 7 मारोगे तो 21 नंबर मिलेगा, 6 मारोगे पुलअप्स तो आपको 16 नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों ये यही 2 में आपके मार्क होते हैं। बाद आपको एक गड्ढा जंप करना होता है 2.7 मीटर का, ठीक है। रस्सी पकड़ के वो गड्ढा आप आराम से जंप कर लोगे। और बाद आपके जिगजैग होते हैं, वो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके ये जिगजैग होता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये आप क्वालिफाई कर दोगे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से दोस्तों इसके फॉर्म को ये क्या बोलते हैं फिजिकल क्लियर करके मेडिकल वगैरह देके आपका नौकरी हो जाएगा अग्निवीर में। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है मेरे दोस्त। और अब की बार अगर नौकरी लेना है तो पूरा रेडी हो जाओ, फिर आपके मेडिकल वगैरह होते हैं और उसके बाद मेरिट बन जाता है। तो अग्निवीर की नई भर्ती आ ही चुकी है, इसके फॉर्म अप्लाई बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक से। और ये तो दोस्तों इसके ऑफिशियल आर्मी के दोस्तों अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो भैया तैयार हो जाओ। और ए इलेक्शन की अगर बात करें तो ए इलेक्शन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि अगर वो टेक्निकल की भर्ती में ए इलेक्शन देता है कि नहीं देता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है आपको ए इलेक्शन मिलने के। ये मैं भी जानता हूँ कि ए इलेक्शन मिलने के बहुत कम चांस है। अब ये दोस्तों मोदी गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि अब की बार इलेक्शन है सर पे, तो आकलन लगाया जा रहा है कि ये इलेक्शन मिल सकता है, शायद चांसेस हैं।
लेकिन जो दोस्तों आपकी उम्र की गणना होगी वो 1 अक्टूबर 2003 से लेके, ठीक है, वो दोस्तों आपके 30 अप्रैल 2007 के भीतर हो सकती है। इसके चांसेस लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसके न्यूज़पेपर में भी यही जानकारी दी गई थी। अगर ए इलेक्शन दिया गया तो आर्मी टेक्निकल में आपका जो एज होगा वो भैया 17 से लेके 23 साल हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि एक बार दिया गया था, अभी तक सेकंड टाइम नहीं दिया गया है। तो अब भैया वो इसके ऊपर है, क्योंकि 50,000 प्लस पोस्ट में भर्ती आ रही है। भर्ती बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि भर्ती एक दो तो है, 50,000 बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब 50,000 पोस्टों के लिए एज आपका कब से कब तक लेता, देखो 17 से आपका जो 23 साल का उम्र, 17 से जो आपका 21 वर्ष का उम्र बताया जा रहा है, कहाँ 17 से 21 भी कहाँ हुआ। अगर 1 अक्टूबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 से उम्र अगर गणना की जाएगी तो कितने बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। वो तो आपका 17 से लेके 21 साल का उम्र सिर्फ बोला जाता है, लेने से तो 17 से लेके आपका 20 साल का उम्र होगा, 20 साल का उम्र होने वाला अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों को तो आपकी बार देना चाहिए। एक दो मिस्टेक के लिए कितने बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और ए इलेक्शन के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए अब की बार, और हम उठाएंगे भी ए इलेक्शन के लिए आवाज, क्योंकि ए इलेक्शन का आवाज नहीं उठाएंगे तो अब की बार सिलेक्शन में बहुत सारे बच्चों का ये कम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ए इलेक्शन की आवाज उठाया जाए। इस बार कमेंट करना कितने बच्चे हमारे साथ है, कितने साल का ए इलेक्शन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए भर्ती बहुत बड़ी आ रही है 50,000 प्लस पोस्टों पे, और ए इलेक्शन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं पूरी आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अगर एक अच्छा खासा कमेंट रहा तो दूसरा वीडियो बनाया जाएगा और ए इलेक्शन के लिए कैंपिंग चलाया जाएगा। अगर आप लोग साथ दोगे तो जरूर हम ए इलेक्शन के लिए कैंपिंग चलाएंगे, कि नई भर्ती आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहो, मैं आपके साथ पूरी खड़ा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। और भाई इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो दोस्तों 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चीज डाल दिया गया है। तो तैयार हो जाओ मेरे अग्निवीर के शेर शेरनियों, बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। इस बार एक पोस्ट पे तो वर्दी चाहिए ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे साहिब भाई को। बोल भारत माता की जय। वंदे